खमा गणिसा, वेलकम बैक रोशन खंगारोज व्लॉग। तो आपका स्वागत है मेरे फिर से एक न्यू व्लॉग में। और ये व्लॉग है हुकुम के बर्थडे का व्लॉग। आज मैं, बना और लड्डू आए थे हुकुम के लिए गिफ्ट लेने उनके बर्थडे से पहले। ये देखो यहाँ पे दिखाओ। हम लेने आए थे हुकुम के लिए गिफ्ट क्योंकि उनका बर्थडे है, तो हमें लगा आज ही ले लेते हैं। ये देखो क्या बढ़िया पैकिंग। ये मैं बर्थडे व्लॉग में ही ऐड करूँगी, है ना खाने? हाँ, क्योंकि बर्थडे के दिन बर्थडे का। हमने अभी जोमेटो से केक ऑर्डर किया है हुकुम के लिए। खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है हुकुम का बर्थडे। आपने जो स्टार्टिंग की क्लिप देखी वो गिफ्ट परचेज़ करने वाली क्लिप्स थी, और आज है जो बर्थडे डे। तो बस मॉर्निंग में हमने एक हुकुम को दिया छोटा सा सरप्राइज़। जब तक हुकुम रेडी हुए तब तक हमने किया थोड़ी सी डेकोरेशन और करवाया उनसे केक कटिंग और दिए थे उनको सारे गिफ्ट। तो बस यही शूट किया है। तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हुकुम। आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें, हमारे साथ ऐसे ही रहें, हम हमेशा आपको ऐसे ही सरप्राइज़ देते रहें, बहुत हेल्दी रहें और बहुत सक्सेस मिले आपको। डैडी को खिलाओ। अभी हम हो गए फ्री नहा धो के, और हुकुम को आज हमने उठाते ही नहीं ला दिया था क्योंकि हमें देना था इनको सरप्राइज़, जो आप आगे की क्लिप में देख चुके होंगे। तो आज है हुकुम का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे हुकुम, हैप्पी बर्थडे डैडी। तो आप सब भी बहुत सारे विशेस देना हुकुम को। गिफ्ट्स भी दे दिए हमने सुबह, बिकॉज पूरा दिन ही काम में ले सके। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर, उसके बाद फिर खाना खाएंगे, उसके बाद फिर बाहर घूमने चलते हैं। शाम को फिर कोई डिनर डेट पे जाएंगे सबके साथ। तो बस यही है आज का दिन। तो बहुत सारी बेस्ट विशेस हुकुम को। तो बस हैप्पी बर्थडे। लड्डू के आज हमारे छुट्टी थी क्योंकि इसके डैडी का बर्थडे था। मम्मी बहुत जल्दी जल्दी कर रही है क्योंकि हम बहुत लेट हो गए। अभी चलते मंदिर। अभी मैंने कर लिया है चेंज। अब हम जा रहे हैं बाहर। लेट्स सी कहाँ जाते हैं, कोई फिक्स नहीं, बस ऐसा ही कि चलते हैं बाहर। अभी घर पे भी रहेंगे तो कुछ बाहर अच्छा करके आते हैं। तो हुकुम और लड्डू नीचे चले गए हैं, मैं बस अब जा रही हूँ नीचे। हमने हमारे 2 काम किए हैं निकलने के बाद, उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। और अब हम निकल गए हैं आज का हमारा डे स्पेंड करने के लिए। तो अभी हम लोग कुछ खाना तो हम घर से खा के आए हैं, और मौसम ऐसा हो रहा है कि बाहर बिल्कुल नहीं रह सकते बिकॉज बहुत धूप है। वैसे हमेशा हुकुम के बर्थडे पे बहुत अच्छा वेदर होता है, बारिश आ रही होती है, बट पता नहीं इस बार हुकुम ने क्या पाप कर दिया है कि बारिश नहीं आ रही है। बारिश इवन आ क्या नहीं रही, बारिश बिल्कुल चली ही गई है। तो ये तो यही जाने ये क्या किया इन्होंने, या तो इन्होंने सावन में मेरी बात नहीं मानी है या शंभू की बात नहीं मानी है। तो 2 ही काम किए होंगे, इसी वजह से ऐसा वेदर है जो इनको झेलना पड़ रहा है इनके बर्थडे के दिन। तो देखो बस हम ये चाहते हैं कि इनका बर्थडे इनको मेमोरेबल हो, थोड़ा सा याद रहे, अच्छा लगे, खुश हो, दिन अच्छा गया, ऐसा कुछ। इसीलिए बस हम लोग घर पे तो फिर क्या ही करते, इसलिए बाहर निकल गए थोड़ी देर। घर पे आधा दिन निकाला है, मंदिर जाके आए, घर का खाना खाया है। मम्मी ने हुकुम के लिए खीर बनाई थी, वो खीर खाई है हमने। और अब मम्मी मार्केट चले गए राखी की शॉपिंग करने। शाम को तो फिर डिनर करने चलेंगे कोई अच्छी सी जगह। जब तक अभी तक दिन में हम लोग कहीं घूम लेते हैं। और हुकुम का एक काम हुकुम का करके है, एक काम मेरा करके है, तो हम लोग ये भी करके आए अभी। तो बस अब चलते हैं, जहाँ भी जाएंगे आप सबको साथ लेके जाएंगे।
तो बने रहना ऐसे ही बर्थडे व्लॉग में। मैंने बर्थडे पे हुकुम को दिया था एक वॉच और 5 शर्ट दी थी, क्योंकि फॉर्मल शर्ट की हुकुम को नीड थी अभी, तो मैंने 5 शर्ट दी थी। उनमें से एक टी शर्ट जैसा कुछ था पैटर्न, तो वो हुकुम को थोड़ा बड़ा रह गया था साइज़ में, तो बस वही चेंज करवा, हम जा रहे थे तो रास्ते में शॉप थी तो हमने वो चेंज करवाने के लिए रुक गए। तो हुकुम को जो पसंद आया, हुकुम को सारे वाइट कलर के ही कपड़े पसंद आते, पता नहीं क्यों, इतनी कलरफुल ज़िंदगी फिर भी वाइट ही पहनने इनको। तो बस इन्होंने वाइट कलर का जो टी शर्ट पसंद आया वो पहन ही लिया, बोले यही पहन के चलूँगा अब तो। मैंने खोला था ना। आज बहुत गर्मी है और ये हुकुम ने ले लिए चेंज करवा के ये वाली टी शर्ट। अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी सूत्रा कॉफ़ी पीने। अच्छे भाई रस नहीं है, 10 बार बोल दी। हम आ गए थे फिर कॉफ़ी सूत्रा, क्योंकि थोड़ा सा हमको स्नैक्स कुछ खाना भी था और बैठना भी था। तो बस हमने यहाँ हमारा ऑर्डर कर दिया था और कुछ आ भी गया था, कुछ पेंडिंग था। यहाँ वॉइस और मुझे करना पड़ रहा है बिकॉज़ ऑफ मैं नहीं रख सकती थी वहाँ की वॉइस, क्योंकि वहाँ सॉन्ग चल रहे थे तो कॉपीराइट का इशू होता है। तो बस मैं हुकुम को बोल रही थी कि मैं ऐसे शूट नहीं कर सकती, लाइक फ़ोन को बैक कैमरा से जो होता है वैसे मैं शूट नहीं कर पाती हूँ अभी। तो बस वही बातें कर रहे थे। और फिर ये मेरी कॉफ़ी टेस्ट करी थी लड्डू ने भी, तो कॉफ़ी थोड़ी कड़वी थी इसीलिए लड्डू ने ऐसा मुंह बनाया। मैं वैसे कॉफ़ी और चाय कॉफ़ी से बहुत दूर हूँ, मैं चाय कॉफ़ी वाली लड़की नहीं हूँ। मैंने 1-2 बार कॉफ़ी मतलब ऐसे बाहर तो बहुत कम पी है, तो ये जब भी कॉफ़ी पीते थे मीठी नहीं देते, ये मीठी क्यों नहीं करते। और मुझे ये फीकी फीकी कॉफ़ी तो बहुत कड़वी लगती है। आज भी मैंने किसी ब्लॉग में देखी थी कोकोनट कॉफ़ी, तो मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ में ट्राई भी करी थी। वहाँ तो फिर भी थोड़ी मीठी थोड़ी ठीक थी, यहाँ तो बहुत कड़वी है। ये तो आज मुझे पी नहीं जा रही है। मैंने कहा चीनी डाल दो इसमें, तो वो फिर से इसमें दूध डाल रहे हैं, चीनी नहीं डाल रहे वो लोग इसमें। तो मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हो जाए मुझसे ख़त्म। हो नहीं रही है, कड़वी है ये, दवाई लेने के बराबर हो रहा है कॉफ़ी पीना मेरे लिए। ये पूरी जो सिटी है इसको पिंक कलर क्यों है इसका? जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, इसीलिए लड्डू ये पिंक कलर का है पूरा। और ये पिंक कलर करवाया था राजा राम सिंह जी ने, और वो इसीलिए करवाया था क्योंकि यहाँ प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे 18th सेंचुरी में आई थिंक। तो जब वो आए थे तो उनके आने की खुशी में ये पूरे जयपुर को पिंक कलर में करवाया था उन्होंने। और पिंक कलर जो है वो मेहमान नवाजी का प्रतीक होता है, इसीलिए तब से जयपुर को फिर पिंक सिटी नाम दिया गया और पिंक कलर में करवा दिया। तो इसीलिए जयपुर को पिंक कलर करवाया। तो बेसिकली लड्डू को जो समझ आएगा वो ये है, क्योंकि क्यों लड्डू, राजा राम सिंह ने अपने एक मेहमान आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स, वो आए थे तो पूरा कलर पिंक करवा दिया था जयपुर का। समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया तो लाइक और कमेंट कर दे बहुत सारा। आज अब लड्डू बड़ा हो गया है तो शायद सिटी में आने के बाद इसने ध्यान दिया है कि सब कुछ पिंक पिंक है, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि मम्मा सब कुछ पिंक क्यों है। थोड़ा बारिश जैसा मौसम हो गया था तो फिर हमने सोचा कि अब हम आमेर साइड चलते हैं, क्योंकि पहले तो दिन में धूप थी तो हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी वहाँ की, बट फिर वेदर को देखते हुए फिर हमने सोचा चलते हैं थोड़ा सा आमेर साइड। तो हम आ गए थे आमेर साइड और कितना सुंदर व्यू है आमेर का। बारिश के मौसम में ऐसे फोर्ट बहुत सुंदर लगते हैं जब ग्रीनरी हो जाती है, पानी हो जाता है। तो आप देखो अभी तो बादल भी हो रहे हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहा था व्यू। तो यहाँ हमने मछलियों को खिलाया आटा, और बहुत सी फ़िश थी यहाँ पे, तो हमने उनको बाहर, हम अंदर साइड तो नहीं गए थे, बाहर के साइड से ही हमने फ़िश को आटा खिलाया और बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी और व्यू एंजॉय किया। थोड़ी देर हम यहीं बैठे थे, बातें कर रहे थे, फिर उसके बाद हम गए थे जल महल। तो अम्मा से हमने आटा खरीद के मछलियों को आटा खिलाया।
કોઈને પૂછવાય કોણ દે અહીંયા बांस लगा दिया अंडे फिर अंडा ये खेत तक लगा दिया कोई ने जाबा कौन दी अब मरे लो जे तो अंडे भी और मर जाओ तो पड़ गयो है माइन पानी में हैं पानी पड़ गयो भाई हां पानी लगा जाऊंगा बड़ी दूध के लगा दो कुछ देर फिर हम लोग जल महल भी रुके थे। तो बस ये मैं और ये लड्डू ने शूट किया था, तो ये रैंडम शूट है, लड्डू ने क्लिप शूट किया ये हमारा, हमें पता नहीं था। तो बस फिर जल महल के बाद हम जल महल तो ज़्यादा रुके नहीं हम लोग, और फिर चले गए थे हम आगे, क्योंकि फिर मम्मी को कॉल कर दिया था हमने, तो मम्मी और बना आ रहे थे डिनर करने। तो फिर मैं आ गई थी हुकुम के लिए केक लेने के लिए। बर्थडे का पूरा फायदा उठा रहे हो हुकुम आज। हम लाए डैडी के लिए सुंदर सा केक, और अभी हम जाएंगे उस वाले रेस्टोरेंट में, द ग्लास हाउस। फर्स्ट टाइम ही जाऊंगी मैं भी उसमें, तो देखते हैं वाइब्स कैसी है अंदर की, मैं बताऊंगी आप लोगों को। ये है पत्रकार चौराहे पे, तो वहाँ जाएंगे हम आए हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, पत्रकार में है ग्लास हाउस। तो बस हम लोग पहुंच गए, मम्मी और बना अभी पहुंचेंगे, ऑन द वे हैं वो लोग। तो अभी हम लोग इसीलिए कुछ ऑर्डर, हम जस्ट पहुंचेंगे, वो आ जाए उसके बाद हम करेंगे केक कटिंग, उसके बाद बनाएंगे बर्थडे का, फिर हम करेंगे डिनर। मैं फर्स्ट टाइम आए हम लोग इस रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा है ना, अच्छा लगा ना, बहुत अच्छी वाइब्स है, बहुत अच्छा एम्बियंस है। और अभी क्या खाएंगे हम लोग वो तो हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, बट हाँ ऑल ओवर बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट। सॉरी मैं कब से आप लोगों को इस रेस्टोरेंट का नाम द ग्लास हाउस बता रही हूँ, बट इसका नाम है द बंगलो, बिकॉज हुकुम ने मुझे ग्लास हाउस बोला बिकॉज ये ग्लास से बना हुआ है। तो शायद उनको भी ऐसा था कि बस ये ग्लास से बना हुआ है, इसलिए मुझे वो कुछ ऐसा बोलना चाह रहे थे, तो मुझे लगा इसका नाम यही है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ग्लास हाउस, बट सॉरी इसका नाम ग्लास हाउस नहीं, द बंगलो है, पत्रकार में ये है। तो बस फिर मम्मी और बना आ गए थे, तो इसीलिए हम लोग मम्मी और बना आ गए। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं केक कटिंग और बर्थडे सेलिब्रेशन। डॉग ना भाजी आपने बुलाओ ना कि मम्मा के प्रेम में थोड़ी जा आपने बुलाओ। Birthday to you, birthday
कितने गोरे हाथ हो गए देखो, मेरे देखो कितने ज़्यादा गोरे हैं। आपसे गोरे हैं मेरे, ज़्यादा गोरे। मेरे गोरे देखो। कैसा रहा? मौसम जो भी है, जो मैं अगर थैंक यू बोलना चाहता हूँ किसी को, तो बोलना चाहता हूँ मैं खुद को। सारे प्रिपरेशन मेरी थी, सारी जगह की जो भी रिसर्च किया वो मैंने किया, बस सहयोग सबका था, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। ले जा रहे हैं। डिनर करने के बाद हम लोग फिर घर के लिए निकल गए थे। तो आज का व्लॉग भी मैं यहीं एंड करूँगी, बिकॉज़ पूरा दिन जो भी हमने किया आज हुकुम का बर्थडे के दिन, वो मैंने सब आपके साथ शेयर किया। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और कुछ इस तरह से आप सबके साथ हमने हुकुम का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो बहुत सारा प्यार देना व्लॉग को, बहुत सारा लाइक कमेंट शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब नेक्स्ट डे राखी है, तो राखी का भी हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है, और उससे नेक्स्ट भी फिर हुकुम का हेक्टिक ही होगा शेड्यूल। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग राखी में। तो कुछ फ़ोटोज़ के साथ मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय।